नहीं खानी दवाई खानी। ओके। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, है ना। सो बच्चों देखो, जैसे आपको पता हो गया है ना, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का कुछ पढ़ हमने कल खत्म किया था बच्चों, है ना। और बच्चों हमने क्या हमने कल ये नहीं किया था, क्या किया था ना। हाँ, ऐसे सोच से मत पड़ जाओ भाई, हमने कल ये पार्ट पढ़ा था, ठीक है ना, मैं लिखा भी है। तो बच्चों ये मैंने कहा, कल मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में बच्चों थोड़ा सा बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं क्या बच्चों, ये खास इस वाले पार्ट को ध्यान देना। 760 टोर या 7 सिस्टम ऑफ एचजी के बारे में, वो आपका 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, ठीक है ना। और 1 एटमॉस्फेयर 1.01 बार के बारे में होता है। फिर बच्चों हमने ना थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ाई किया था। टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में बच्चों हमने पढ़ाई किया था। फिर बच्चों हमने स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या है इसके बारे में पढ़ाई किया था। और हमने ये भी देखा कि बहुत सारी चीज, जैसे हमने देखा था स्पेसिफिक हीट, है ना। वो क्या था बच्चों, अगर वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना, इंटेंसिव है, तो हीट क्या बच्चों का, हीट आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब कि वो आपका अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे बच्चों हमने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंशियल हमने प्रॉपरली हमने पढ़ाई किए थे। और बच्चों हमने कल थर्मल प्रोसेस बच्चों जो ये पार्ट है, ये हमने बच्चों कल पढ़ाई किया था। तो ये आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, ये सब के बारे में हम पढ़ाई किया, ठीक है ना। एंड बच्चों हमने इंटरनल एनर्जी और हमने बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ाई किया था, हमने वर्क डन के बारे में पढ़ाई किया थी ना। अब बच्चों आज हम उससे भी ज्यादा पढ़ने वाले, तो उससे भी रेडी रहना, ठीक है ना। जो चीज बोलूंगा उसी पार्ट को नोट डाउन करना, पूरा आपकी पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स जो बहुत बड़ा चैप्टर है ना। तो जो बोलूंगा उसी पार्ट को नोट डाउन करो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी बच्चों हम पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। अब जैसे बच्चों देखो, यहाँ पे आपको 3 टाइप का हीट कैपेसिटी दिखाई देगा, ठीक है ना। एक है नॉर्मल, एक है स्पेसिफिक, एक है मोलर हीट कैपेसिटी। तो बच्चों देखो यहाँ पे हीट कैपेसिटी डिफरेंस क्या लिखा है, देखो हीट कैपेसिटी डिफाइन ऑफ सिस्टम डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। मतलब कोई आपका सब्सटेंस को अमाउंट दिया होगा, उस अमाउंट को, उस जो भी टेम्परेचर होगा उसको टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है, ठीक है ना। हम उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर सिस्टम बाय 1 डिग्री। ये हो गया हीट कैपेसिटी। ये क्या बच्चों होगा, ये आपका होगा हीट कैपेसिटी होगा। और बच्चों जो आपका हीट कैपेसिटी है, सिंबल क्या बच्चों उसको हीट का, उसका सिंबल आपका सी के बारे में। अब बच्चों फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों क्या होगा, आप क्या बोलोगे, इट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ फॉर द 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय, मतलब कि आपको 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री से रेस करना टेम्परेचर, तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और आप क्या बोलेंगे, अगर आपका आ गया मोलर हीट कैपेसिटी, तो मतलब क्या बचोगा, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है किससे बच्चों, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री से, तो आपको हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये क्या बच्चों, ये आपका बेसिक डेफिनेशन हीट कैपेसिटी का, ठीक है ना। और देखो बच्चों यहाँ पे आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर्मूला दिया है, क्या दिया बच्चों, देखो Q इज इक्वल टू, बच्चों हम ऐसे निकालते फॉर्मूला, Q क्या बच्चों, हीट है, इज एम आपका मास है, सी आपका स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा आपका टेम्परेचर है। ये पार्ट आपको बच्चों आ गया। अब देखो, अगर बोलता हूँ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या उस समय क्या बोलूंगा, उसे बोलूंगा सीपी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बच्चों उसको क्या, उसमें बोलूंगा सी वी। तो अभी आपको सी आपने सीखा, सी आपका हीट कैपेसिटी, सीपी मतलब क्या बचोगा, आप बोलोगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और बोलूंगा सीवी मतलब क्या बच्चों, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बच्चों देखो, फिर बच्चों हम बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। तो अभी आपको लगा खाली हम हीट कैपेसिटी कैपेसिटी बात करें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच्चों का, आप खाली ना हीट कैपेसिटी बस समझो कि होता क्या है। आपको टेम्परेचर बढ़ाना है अमाउंट सब्सटेंस का 1 डिग्री से, ये होता है हीट कैपेसिटी। और ये फॉर्मूला को नोट डाउन करना, और कुछ नहीं। ओके, ये पार्ट हो गया। अब देखो, अब बच्चा 1 मोल क्या होता है, अगर मैं नंबर मोल से वो क्या वो बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे मास अपॉन मोलिकुलर मास। अगर बच्चा मैं बात करूंगा
मोलर हीट कैपेसिटी। तो बच्चों क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप खाली यहाँ पे मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई कर दो, क्या बच्चे मिलेगा आपको यहाँ पे, कैपिटल सी मिलेगा। कैपिटल सी क्या बच्चों, ये आपका है मोलर हीट कैपेसिटी। तो इन्होंने क्या लिया बच्चों, मान लिया इन्होंने ये लिया, अगर मैं मोल को 1 ले लूं, अगर मैं एन को 1 तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे एम को यहाँ पे ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी मिल जाएगा। और क्या बच्चों, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या बच्चों, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। आर क्या बच्चों आपका गैस कॉन्स्टेंट है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक आपका ये फॉर्मूला हो गया, इसको भी आपको नोट डाउन करना है, इसको भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। अगर आपका मोलर आ गया तो बच्चों क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका मास से डिवाइड कर दें तो आपको क्या, वहां पे आपका मोलर वाला पार्ट आ जाएगा। अगर आपको बोलेंगे एन नंबर मोल्स, है ना, तो बच्चों तब फॉर्म में क्या बनेगा, Cp माइनस Cv, क्या होगा, ये आपका होगा एन आर के बराबर। ये आपका एन आर, एन क्या बच्चों आपका नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, ये बच्चों आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो Cp क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या बच्चों, आप बोलोगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना समझना है। और फिर आपको ये ध्यान रखना है, Cp माइनस Cv क्या होता है बच्चों, आपका एन आर के होता है। एन क्या बच्चों आपका नंबर ऑफ मोल्स है। इतना पार्ट, इतना पार्ट बच्चों आप नोट कर सकते हो, कितना बोलो बच्चों, इसको उल्टा करो, इसको, इस वाले पार्ट को, बस और कुछ नहीं। फिर आपका ये पार्ट, ये और ये Cp बच्चों क्या होता है, ये आपका होगा 3/2r। Cp बच्चों क्या होगा, आपको +1 और ऐड करना है तो ये आपका हो जाएगा 5/2r। बस इतना करना है, इतना आपको कर देना है, पता नहीं। डन सर। तो बच्चों ऐसा आपको चीज समझना है। अब देखो, बच्चा आपने ना पहले पॉइजन रेशियो के बारे में पढ़ा था, क्या बच्चों, अगर हम बात करते हैं एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपांशन, है ना, और कौन सा बच्चों, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल भी है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन क्या बच्चों होता है, हमारे फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखो ये फॉर्मूला था आपका, देखो गामा, गामा क्या बच्चों होता है, ये होता है पॉइजन रेशियो। तो बच्चों वो करने की जरूरत नहीं, खाली इसको ध्यान रखना, अगर आपका मोनोटोमिक है तो 1.6, डायटोमिक है तो 1.4, ट्राई है तो 1.33। इतना बच्चा आपको ध्यान रखना है, इतना बच्चा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों कैसे याद हो, देखो अगर आपका ट्राई आ रहा है तो आपको ध्यान करना है बच्चों, जरूर 1.3 आएगा, ट्राई मतलब 3 आएगा, डाई मतलब क्या, दो, दो का आप 2 से मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, 1.4 बनेगा, तो ये आएगा डाई के लिए। और मोनो के लिए आपको उससे 2 ज्यादा के तो आपको आ जाएगा 1.66 के आसपास। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों हमने सीवी पढ़ा, सीपी पढ़ा क्या होता है, और हमने गामा दैट इज पॉइजन रेशियो के बारे में नोट डाउन किया, ठीक है। अब बच्चों हम मेजर कैसे करते हैं डेल्टा से बच्चों, ये हम यूज करते हैं कैलोरीमीटर से, खाली इतना ध्यान ना, हम यहाँ पे कैलोरीमीटर यूज करते हैं और कुछ नहीं। हम डेल्टा एच और डेल्टा यू केवल कैसे निकलते हैं बच्चों, कैलोरीमीटर से निकालते हैं। तो तनिका मुझे बताइए डेल्टा यू क्या होता है, तनिका चली गई क्या, नहीं नहीं सर, नहीं गई। हाँ हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। हाँ, तो वो है क्या, डेल्टा यू है क्या, डेल्टा यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब तो नहीं है, दूसरा कुछ है, बताओ जरा, बताओ जल्दी बताओ। माइक ऑफ ही करे तब, हाँ, तो कौन बताएगा निशु, डेल्टा यू क्या होता है,
आयुष, डेल्टा यू क्या होता है? अदिति शर्मा, डेल्टा यू क्या होता है बच्चा, बताइए बच्चों। हाँ बताइए क्या होता है बच्चा? इंटरनल एनर्जी। एकदम से हाँ। तो ये सुनो, तो क्या बच्चा होता है? इंटरनल एनर्जी होता है। और डेल्टा एच क्या बच्चा होगा? ये आपका होगा एंथैल्पी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके। और बच्चों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, कि जब भी हम करते हैं, मेजर करते हैं डेल्टा एच, वो कैसे मेजर करते हैं हम बच्चों? वहां पर हम कैलोरीमीटर को यूज करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, हम यूज करते हैं कैलोरीमीटर यूज करते हैं, और कुछ नहीं। अब देख बच्चों, अब यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मुलास आएगा, वो फॉर्मुलास को आपको ध्यान रखना है, और जो पार्ट है हमको उसको दिखते रहिए। देखो अभी हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी के बारे में, जो कि अभी जस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो बच्चों एंथैल्पी पहला फॉर्मूला बच्चों क्या आपको ध्यान रखना है? दैट इज एच। क्या बच्चों का एच क्या होगा आपका? इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी के, मतलब क्या बच्चा? वर्क डन के बारे में बोला गया है। ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डेल्टा एच क्या बच्चों? चेंज। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो बच्चों अगर मुझे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पता है, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे डेल्टा पी डेल्टा वी किसके बराबर होगा बच्चों का? ये आपका होगा डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये बच्चों ये भी आपका यहां से बच्चों इस बार जे ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत है। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, आप है ना फॉर्मूला को नोट डाउन करो कि क्या क्या फॉर्मूला, और कुछ नहीं, तभी Yes, आपका काम बन जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ? देखो हमने ये फॉर्म पढ़ा, हमने ये दूसरा फॉर्म पढ़ा, और फिर बच्चों हमने तीसरा फॉर्म पढ़ा। दूसरा बच्चों क्या ध्यान रखना है? दैट इज डेल्टा एच इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। और हम वैसे अगर आपको मैं कोई रिएक्शन दिया है, तो रिएक्शन में आप डेल्टा एच कैसे निकालो बच्चों? निकालोगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एच वाले नेगेटिव है तो मतलब क्या बचोगा? एक्सोथर्मिक होगा। अगर पॉजिटिव है तो क्या बचोगा? ये आपका होगा एंडोथर्मिक। इतना पार्ट, बस इतना ही आपको बच्चों समझना है, बाकी आपको समझने की जरूरत नहीं है। डन। और हाँ, स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, खत्म हो इतना। दोनों करो बच्चों, कॉमन सारे बच्चे। yes, sir. यामिनी, मितुल, मधु, तनिका, नोडंकर, रोना बच्चा, नमित, वंश, सारे बच्चे। Yes, sir. सर। ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू शिवांश रिस्पांस देने के लिए। पहले शिवांश रिस्पांस देता, आप पता नहीं बोलता नहीं, पता नहीं क्यों, क्या हो गया? हाँ कोई बात नहीं, बोलेंगे बोलेंगे, ठीक है। चलिए, क्या सबने उडन किया बच्चा? यस से नो? कर लो बच्चा आराम से। अब 10 सेकंड और, फिर मैं कुछ बोलूंगा। चलिए, सही है, हो गया। 10 सेकंड भी नहीं हुआ, आपने बोल दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, समझ जाओ यार, अब बच्चे समझदार हैं, ठीक है ना? ओके। आपने कहा था 10 सेकंड में तक नहीं बोल रहा। अब बच्चों देखो, अभी हमें क्या पढ़ना है? अब बच्चों ये पार्ट पढ़ना है, ये पूरा आपका समझने वाला पार्ट है, ठीक है? अब देखो क्या लिखा है, देखो बच्चों, देखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी क्या बच्चों आपको पता चला? डेल्टा एच होता है। रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन में जो होगा, ठीक है? देखो एक बच्चों हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है? सच बताओ, वो भी इस साल, ठीक है ना?
और बच्चों दूसरी चीज मैंने भी नोटिस किया, बच्चों आप ये मान के चलो आपका 80% चांस है इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है कैसे बच्चों का, वो आपका न्यूमेरिकली होगा, जितना मुझे लग रहा है, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल के बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मुझे दिखने मिले, ठीक है ना। ओके, तो देखो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम क्या बना बच्चों, हमें यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम ऑलवेज बना रहे हैं 1 मोल ऑफ, क्या बना बच्चों, हमें यहाँ पे ऑलवेज 1 मोल ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं। तो बच्चों अगर मैं बोलता हूं अगर आपको 1 मोल वाटर बनाना है तो कैसे बना बच्चों, बनाओगे, कैसे बनाओगे, आप बोलोगे आपने H2 लिया प्लस हाफ O2 लोगे, है ना, तभी आपके बच्चों 1 मोल बनेगा। तो बच्चों ऐसे आपको समझना है कि अगर आपको प्रोडक्ट में अगर आपको 1 मोल दिखाई दे तो उसका मतलब बच्चों क्या होगा, उसका मतलब होगा बच्चों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा बच्चों देखो क्या लिखा है, देखो ध्यान दो, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन at standard state is called a standard enthalpy formation and it is taken as 0। अब देखो हाइड्रोजन का एंथैल्पी फॉर्मेशन बच क्या होगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में मतलब कि गैस फॉर्म में है, समझ रहे हो बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला पार्ट हो गया। तो एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या बचेगा, आएगा बच्चों, आएगा आपको ऑलवेज 1 मोल ऑफ कंपाउंड आएगा, ठीक है, ये आपको समझना है। यस सर। फिर बच्चों आपका पूछते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो कंबशन मतलब बच्चों वहां पे क्या आएगा, आप बोलोगे और आपने 1 मोल ऑफ कंपाउंड लिया और उसको क्या आपने उसको पूरा बर्न कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बने, हम उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और बच्चों कैसे बोले, ये देखो ये इंपॉर्टेंट देखो, डेल्टा सी एच, सी मतलब क्या बच्चों कंबशन, एच मतलब एंथैल्पी है, ये ऑलवेज नेगेटिव है और ये आपका ऑलवेज एक्सटर्नल रिएक्शन होगा। इस पार्ट को बच्चों आपको नोट डाउन करना है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या बच्चों, ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको नोट डाउन करना है, ये पार्ट। एंथैल्पी फॉर्मेशन में आपका 1 मोल बनेगा, कंबशन में आपका ऑक्सीजन प्रेस में जलेगा, और ये आपका ऑलवेज आपका एक्सोथर्मिक होगा। दूसरा बात मैं आपको बच्चों ये बता ध्यान देना, अगर बच्चा मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन बंद कर, देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन बंद करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों क्या बनेगा ऑलवेज, आप बच्चों हमेशा जानना कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर बनेगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको बैलेंस करना और फिर आपको वहां पे डेल्टा एच निकालना, मतलब क्या बच्चों, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम के बारे में, टॉपिक के बारे में। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, नो सर। नो सर। ओके। तो बच्चों ये पार्ट हमारा हो गया जी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्या सबने नोट कर लिया, यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रेशन वेपरेशन पार्ट। अब बच्चा मैं बोलूंगा फ्यूजन वेपरेशन सिंपल है, ये आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिंपल पार्ट है। अब देखो ये बच्चा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है, देखो क्या लिखा बच्चों, देखो बोला गया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आप क्या करोगे बच्चों, तो करोगे अगर आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया और उसको डिसॉल्व कर दिया सॉल्ट में, तो हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मैंने सोल्यूट को सॉल्ट में ऐड कर दिया है। तो उससे फॉर्मूला क्या बच्चों, फॉर्मूला है दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या बच्चों का, आप बोलोगे लेटेस्ट एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये क्या बच्चों, ये आपका ऐड करने से मुझे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। अगेन बच्चों, अगेन बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं हाइड्रेशन की बात बच्चों। तो हाइड्रेशन मतलब क्या बच्चों, अगर आपने 1 मोल को सूखा है
अगर उसने आपने क्या क्या बच्चों वाटर में ऐड कर दिया, ये आपका एक्वस में डाल दिया, क्या बच्चों हुआ, वो आपका हाइड्रेट हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखो, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of anhydrous or partially hydrated salt combined with the number of moles of water to form specific hydrate undergoes complete combustion. It is an exothermic reaction. तो बच्चों ये भी पता चाहिए एंथैल्पी हाइड्रेट कैसा बच्चों, ये भी आपका एक्सोथर्मिक है। इसको बच्चों आप नोट डाउन करो, खाली वो नोट करना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेट कैसा बच्चों, ये आपका एक्सोथर्मिक, इतना आपको नोट करना। फिर बच्चों फ्यूजन वेपर, ये बच्चों सिंपल है। क्या है बच्चों, आपने 1 मोल सॉल्ट को मेल्ट कर दिया, तो उससे बोलेंगे फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या बच्चों, हम बोलेंगे मेल्टिंग के बारे में, जोड़ना नहीं है, क्या बच्चों यहाँ पे सॉल्ट को मेल्ट हो रहा है। वेपरेशन में क्या बच्चों का, आप बोलोगे 1 मोल क्या होगा, वो आपका वेपराइज हो जाएगा, हम उससे बोलेंगे वेपराइजेशन। बच्चों न्यूट्रलाइजेशन आपको करने की भी जरूरत नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। तो फ्यूजन में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा। वेपराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड से वेपर बनेगा। कितना बच्चों, 1 मोल। अब बच्चों ये ट्रांजिशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम यहाँ पढ़ना है ये वाला पार्ट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन मतलब क्या बच्चों, कि आपको एटम में बनाना है मॉलिक्यूल को, 1 मोल को। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया 1 मोल ऑक्सीजन, ये क्या बच्चों, कंपाउंड है, ऑक्सीजन गैस है ना, कंपाउंड है। आपको करना है बच्चों, आपको यहाँ पे इसमें हीट डालना है, आपको इसमें हीट सप्लाई करना है, और क्या बना बच्चों, ऑक्सीजन बनाना है। तो मतलब क्या बच्चों, ये आपका मॉलिक्यूल से एटम बना, इसलिए हम बच्चों क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर बच्चों ये आपका डाइवेलेंट होता है, मतलब कि अगर ये बच्चों आपका मोनो एटम्स होते हैं, मतलब सेम सेम होते हैं, तब क्या बोलो बच्चों, जो आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसका बच्चों, O2, C2, H2, N2, जो कि आपस में पार्ट है, तो वो आपका यही पार्ट होगा। और हम कैसे बच्चों, हम यहाँ पे हीट देकर बॉन्ड को एटम भी करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कितना बोलो बच्चों, बोला है देखो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू दिस एटम, इसे हम बोलते हैं एटमाइजेशन। अब बच्चों ये पार्ट भी आपका बच्चा टेक्स्ट बुक में क्या बोलते हैं, एग्जाम में आपको पूछा गया है, ये पार्ट बच्चों आपको एग्जाम में पूछा गया। यस सर। इसको बच्चों आप ध्यान देना बस। आई होप बच्चों आपको फॉर्मेशन समझ में आया, कंबशन समझ Yes, में sir. आया, सोल्यूशन समझ में आया, हाइड्रेशन, फिर हमने क्या पढ़ा था, फ्यूजन, वेपराइजेशन, और फिर हमने पढ़ा एटमाइजेशन, खत्म। बहुत बढ़िया। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन सब्लिमेशन बच्चों पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब्लिमेशन मतलब क्या बच्चों का, सिंपल सी बात है, सॉलिड से गैस बन जाएगा और कुछ नहीं। बच्चों लैटिस एंथैल्पी ध्यान रखना, बच्चों ये ध्यान रखना, जब भी आपको लैटिस एंथैल्पी के बात करेंगे, वो बच्चों इंडियन किसके बारे में बात करें बच्चों, वो आपका आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करें। मतलब बच्चों NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3, ये आपका आयनिक कंपाउंड होगा। यस सर। तो बच्चों क्या बोला था, बच्चों क्या बोला, देखो, it is the enthalpy change when 1 mole of ionic compound dissociate its to its ions in the gas state। ये आपका लोग किस बच्चों, गैस स्टेट में होगा, ये ध्यान रखना, सॉलिड में अलग नहीं होगा, ये बच्चा ध्यान रखना। इससे हम बोलेंगे, Yes, sir. इससे हम बोलेंगे एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। फिर बच्चों देखो यहाँ पे जाके बच्चों बोला बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब क्या बच्चों का, आपको हमेशा बच्चों आपको मॉलिक्यूल को आपको गैस फेज में लेके जाना पड़े, तब जाके आपको उसको एनर्जी देकर उसको ब्रेक करना है, उससे बोलेंगे बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी, और कुछ नहीं।
पॉली एटम में किस चीज पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ एटम को डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा, बस और कुछ नहीं, इतना क्या ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों मैं बात क्या बोलूंगा, जितना मैंने बताया बच्चों, एटोमाइजेशन, हाइड्रेशन, सोल्यूशन, कंबशन, फॉर्मेशन, इतना आपको पता होना चाहिए, है ना मेरे पे बच्चों, ध्यान रखें इतना पार्ट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. अब बच्चों यहाँ पे लिखा है जूल थॉमसन इफेक्ट, अगेन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक में नहीं है पार्ट है। कोफिशिएंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, नहीं है पार्ट है। इन्वर्जन टेम्परेचर करने की जरूरत नहीं है, नहीं आने वाला। अब बच्चों देखो हम पढ़ने वाले हैं हेस लॉ के बारे में। अभी ये क्या लिखा है बच्चों, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। बच्चों हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा डेल्टा एच कैसे आता है बच्चों, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट में से आता है, राइट। तो बच्चों अगर आपको Yes, sir. रिएक्शन, अगर बच्चों को रिएक्शन बच्चों सीरीज ऑफ स्टेप पे हो रहा है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो बच्चों क्या होगा, आपके बच्चों हर स्टेप में आपका अलग अलग एंथैल्पी होगा। तो बच्चों क्या होगा, अगर आपको टोटल है तो क्या है बच्चों, आपको सारे एंथैल्पी को सम करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं हेस लॉ, उसे हम बोलते हैं हेस लॉ बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो मैं आपको बोलूंगा, आपको है ना Na+ बनाना है, क्या बच्चों, एक्वस मीडियम में Na+ बनाना है, कैसे बनाओगे। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, पहले आप ये बोलोगे मैं पहले लूंगा Na सॉलिड, मैं पहले Na सॉलिड लूंगा, सॉलिड से कन्वर्ट करूंगा मैं Na गैस में, फिर क्या करूंगा, फिर मैं Na से क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा, उसे बोलूंगा मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या बनेगा, Na+ गैस बनेगा। अब मैं इसको डालूंगा एक्वस मीडियम में, तो हाइड्रेशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तब आपको ये बनेगा। तो मान के चलो यहाँ पे एक आपका डेल्टा एच आया, 1 आया, यहाँ पे आपका डेल्टा एच 2 आया, यहाँ पे आपका डेल्टा एच 3 आया, तो ओवरऑल बच्चों का सब मिलेगा बच्चों, मिलेगा आपको उन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, डेल्टा एच मिलेगी। इसे बोलते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, मतलब कि सबको सम करना है ये आपको। आई होप बच्चा आपको ये पार्ट आपको समझ में आया होगा हम कैसे कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी तो देखो Yes, बच्चों, sir. ये किस में काम आता है बच्चों, देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने में काम आएगा, हाइड्रेशन निकालने काम आएगा, बॉन्ड एनर्जी निकालने काम आएगा, सब में काम आता है। तो बच्चों जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा और आप और अच्छे से आप उसको परफॉर्म कर पाओगे। जी तो ये क्या बच्चों, ये आपका हेस लॉ है। अगले बच्चों इसको नोट मत करो, आप क्या बच्चों खाली ये देखना बच्चों, देखो ये आपका सेवरल स्टेप में होता है, और जो भी आपका इंटेंट बन रहा है आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। आगे आपका आंसर, टोरेंट रूल अभी बच्चों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका टॉपिक नहीं आने वाला, ये बच्चों नहीं आने वाला। ओके अब बच्चों मैं बोलूंगा बच्चों किरचॉफ लॉ एंड, देखो आई गेस ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में, क्या पढ़ा है आपने पार्ट, क्लॉसियस कैपिटल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है क्या, नहीं सर पढ़ा। पिछले साल पढ़ा था ये तो। हाँ तो बच्चों आप ये अज्यूम कर सकते हो, अब देखो होता क्या ना बच्चों, थर्मोडायनामिक्स, यार आर्हीनियस इक्वेशन जैसी नहीं कुछ ये। हाँ एकदम से होता नहीं, एकदम से बोला आपने, लेकिन बच्चों वहां पे वहां पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा एच है, एंथैल्पी है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट Yes, sir. सही बोला आपने, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है। देखो होता क्या बच्चों, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी है और थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में भी है। अब होता क्या बच्चों, बच्चे पढ़ते खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसा वाला पार्ट आएगा। जैसे बच्चों हम बात करते हैं कार्नोट इंजन की बच्चों, तो कार्नोट इंजन यहाँ पे नहीं है लेकिन फिजिक्स में, तो क्या पता वहां पे क्वेश्चन डाल दे, हो सकता है, हो सकता है। Yes, sir. जी तो बच्चों देखो अभी बच्चों यहाँ पे देखो किरचॉफ लॉ के बारे में बोला, देखो सीपी क्या बच्चों, हीट कैपेसिटी वाला पार्ट है, डेल्टा एच 2
डेल्टा H1 T2 बाय T1 CV इंटरनल एनर्जी 2 मतलब फाइनल मैसेज अपन ड्यू। तो बच्चों मैं बोलूंगा इस इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लेना, इस वाले इक्वेशन को। किरचॉफ बहुत खतरनाक है, वो किधर किधर घुस जाता है पता नहीं चलता इंसान, बहुत क्या देखना है ना, पर पता नहीं कहाँ मतलब कि से। मल्टी टैलेंटेड। किरचॉफ देखो, और एक बात, किरचॉफ है ना आपका मास्टर तक भी साथ में छोड़ेगा। किरचॉफ इक्वेशन मास्टर में भी पढ़ोगे, हाँ ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो, देखो अगेन बोल रहा हूँ, 11th 12th में जो पढ़े बच्चों, आप ऑलमोस्ट सेम वही चीज पढ़ोगे कॉलेज में भी पहले 2 साल, लेकिन थोड़ा उसको वाइडली पढ़ोगे। थोड़ा यहाँ पे कम पढ़े, वहां पे थोड़ा और वाइड पढ़ोगे, वहां पे आप एप्लीकेशन पढ़ोगे। जैसे +1 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हो +2 में और सकता, डिटेल आगे दी। हाँ ये वाला पार्ट होगा। जैसे बच्चों अगर आप इंजीनियरिंग करते हो ना, तो मान लीजिए आप मैकेनिकल में होगे, तो वहां पे उसका कुछ आपको क्या, आपको अलग अलग चीज पूछा जाएगा, बस है हर पार्ट में पार्ट आएगा, ठीक है ना, ये पार्ट आएगा, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। तो बच्चों हमें पता है क्या बच्चों, कि ये ऐसा रिएक्शन जो बच्चों अपने आप होता है, और क्या लिखा बच्चों, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये आपका रिवर्स नहीं होगा। तो बच्चों हम जब भी हम बात करें उसके बच्चों क्या होगा बच्चों का, ये हम बात करते हैं एंट्रोपी के बाद, दैट इज एस। क्या बच्चों, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस के बोलेंगे। कैसा बच्चों, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जूल पर केल्विन पर मोल इसका यूनिट होगा। फॉर्मूला क्या बच्चों तो डेल्टा आर, मतलब कि रिएक्शन का एंट्रोपी कैसे क्या बच्चों निकालेंगे, प्रोडक्ट में रिएक्शन दैट इज क्यू रिवर्सिबल बाय टाइम, क्यू रिवर्सिबल टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। ये बच्चों ये क्वेश्चन का अभी आपको नोट डाउन करना है, एंट्रोपी का, ये आपको नोट डाउन करना है। यस सर। तो बच्चों जब आप ना क्वेश्चंस देखोगे थर्मोडायनेमिक्स पे, आप बोलोगे कि कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, और आपको लगा कुछ क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा। हार्ड नहीं लगेगा, क्वेश्चंस आपको हार्ड नहीं लगने वाले, लेकिन थोड़ा से ये टाइम जा रहा है, लेकिन इजी आएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करो बच्चों, कम ऑन। डन सर। ओके, इतना फटाफट नोट डाउन कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया, सही है जी। कल 5 जल्दी आपका खत्म हो जाए थ्योरी। बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर आपका रैंडमनेस बढ़ रहा है तो क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, आपका एंट्रोपी का ये आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब क्या बच्चों, हीट इज एब्जॉर्ब। नेगेटिव क्या होता है, आप बोलोगे रैंडमनेस कम होता है, क्या बोलोगे, हीट इज इवॉल्व, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, ये पार्ट ध्यान रखना, देखो ये पार्ट अभी ध्यान रखना। एन क्या नंबर बोल, सीवी आपको पता है, ln T2/T1 प्लस nr ln V2/P1, ये आपको इक्वेशन दिया है। एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आ जाए तो, ठीक है ना। जी बच्चों, सेंटा टाइप के क्लास आपको भेजने मिल रहा है, आपको दिखने मिल रहा होगा, सेंटा क्लॉस वाले क्या बोलते हैं, जी जी, चलो सही है, सब अपने अपने हिसाब से सर अभी थोड़ा सा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बाद में पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो बच्चों, देखो मैंने क्या बोला बच्चों, कि अगर आपका रैंडम बटा क्या बचोगा, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, अगर रैंडम कम हो तो क्या बचोगा, आपको बोलोगे डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो, अब बच्चों यहाँ बोला गया फेज ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या बच्चों, अगर आपका सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, या सॉलिड से गैस बन रहा है, देखो तो डेल्टा सो मेल्टिंग बच क्या आएगा बच्चों, आएगा दैट इज फ्यूजन अपॉन टीएम। टीएम क्या बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों ये सारे फॉर्म्स सबसे बच्चों डेल्टा एस क्या होता है बच्चों, होता है डेल्टा एच बाई टी। क्या सर मंडे को हमें संटा बन के सरप्राइज देंगे, मंडे को क्लास होने वाला है क्या, नहीं चाहिए सर। अब पता नहीं, मंडे को तो छुट्टी होनी चाहिए राइट, क्रिसमस है ना। नो सर।
सर हमने सर आप कौन से सेंटा क्रिसमस सेंटा बोल रहे मनाना हो है? क्या पता, समझ में नहीं आ रहा। सर सेंटा मैंने आज तक देखा तो है नहीं, क्रिसमस मनाते क्यों है फिर? अरे भाई यहाँ पे नहीं। अभी ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम एक थी हमारे पास, वो मैम होती तो आपको बताती क्यों होती, मुझे पता नहीं इसके बारे में ना। सर हमें चुप कराने पे लगे थे, चुप रहो। ओके, तो दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, देखो हम बात करते हैं वेपरेशन। बच्चों क्या होगा, डेल्टा जो वेपरेशन अपन टीबी, टीबी क्या बच्चों आप बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। ये बच्चों सेम ये फॉर्मूला आपका बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखो बच्चों यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपका स्पॉन्टेनियस है तो क्या बचोगा, डेल्टा एस ऑफ कैसे बचोगा, ये आपको होगा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा क्या, ये आपको क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अरे भाई यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, देखो कि अगर आपका इक्विलिब्रियम है तो बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका डेल्टा एस की वैल्यू 0 आएगा। ये इसको आपको नोट डाउन करना है, आईएमपी है। नोट डाउन करो बच्चे, कमान नोट डाउन करो। डन सर। अब देख बच्चों सेकंड लॉ के बच्चों यहाँ पे आ गया आपका सेकंड लॉ ऑफ आपका थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ बोला क्या, देखो बच्चों देखो बोला क्या, देखो सिंपल से बात है, ध्यान समझना। दैट ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल चेंज कैसे बच्चों, इट इज थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क। सिंपल से बात, हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि अगर मैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर गैस फ्लो होगा, कभी भी बच्चों लो से हाई नहीं जाएगा। अगर मैं बैकवर्ड प्रेशर डाल तो ये क्या बच्चों, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों क्या लिखा है, ध्यान दे देखो बच्चों, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल चेंज। तो कैसे बच्चों का एंट्रोपी आपका ऑलवेज बढ़ ही रहा होगा। तो यस सर। तो बच्चों ये आपका सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स आ गया। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे जी जीरो क्या बच्चों, एंथैल्पी माइनस टी एस, टी आपका टेम्परेचर, एस आपका एंट्रोपी है। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज डेल्टा जी क्या बना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बना। ये आपका बन गया, देखो ये आपका बच्चा बन गया। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको बच्चों प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज सी पार्ट। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, सो पॉजिटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी क्या सब नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। अगर जीरो तो क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। तो ये बच्चों ये आपका मोस्ट आईएमपी पार्ट है जो कि आपको समझना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने आई गेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था ना, डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर होता है ना। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम बोलेंगे, इससे देखिए आपको बोलेंगे डेल्टा जी को डेल्टा से बच्चों आपको निकालना है, बच्चों सेम आ जाएगा, तो सेम को तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या बच्चों ये आपका दोनों सेम कंडीशन आपको फॉलो करता है। तो ये बच्चों ये आपके जो फॉर्मुले से उसको आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों अगर आपको ये पता चल गया, सिंपल बात है, जो हमने पढ़ा एकदम बेसिक पार्ट है, वो आपको याद होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं उसका। अब देखो एग्जाम बच्चों ये आपका मोस्ट आईएमपी है। देखो अगर आपका हर एक, अगर आपको बच्चों क्या स्पॉन्टेनियस है तो क्या बोलोगे बच्चों, आपका डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होगा और आपका डेल्टा एच ऑलवेज पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। मैं एच को एस बोल देता हूं, घबराना मत, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा।
अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है हर टेम्परेचर पे ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा जी आपका हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा नेगेटिव और डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव। और आपको ये बोला बच्चों कि जो रिएक्शन बच्चों हाई टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस है, तो वो आप क्या बच्चों बोलोगे, हाई टेम्परेचर क्या बचेगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और लो टेम्परेचर पे आपका पॉजिटिव होगा। सेम ऑलवेज है बच्चों, अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। लेकिन बच्चों कैच क्या है, कैच क्या देखो ये बात, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, लो टेम्परेचर पे तो डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर क्या बचेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों पॉइंट आपका आईएमपी है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। देखो अब बच्चों क्या बोले तो स्पॉन्टेनियस और लो टेम्परेचर क्या आएगा, दैट इज डेल्टा जी वाली नेगेटिव आएगी लो टेम्परेचर पे, पॉजिटिव आएगा हाई टेम्परेचर पे। डेल्टा एस आपका होगा नेगेटिव और आपका डेल्टा एच होगा नेगेटिव, ये ध्यान रखना। इधर अगर लो या हाई टेम्परेचर है ना, अगर आपका लो या हाई टेम्परेचर उसको देख के समझना कि डेल्टा एच वाली क्या आएगी। इतना अगर बच्चा आप कर लेते हो तो मैं समझता हूँ यहीं से बच्चा आपका मैक्सिमम क्वेश्चन का पार्ट बनने वाला, और कहीं से आपको नहीं पूछ जाएगा, और कहीं से आपको नहीं यस पूछेगा। जी ओके तो बच्चों ये पार्ट हमारा नोट डाउन कर लो मेरे प्यारे बच्चों इसको। डन सर। Done, sir. डन सर। नोट डन सर। मैं आग बंद कर रखी ना, तो मैं जब तक खोलू नहीं तब तक कर लेना। सर मत करो, नींद बढ़ जाएगी। चलिए थोड़ा थोड़ा गेम खेलना पड़ता है, फिर आप भी बोर हो जाओगे राइट। अब जो नए बच्चे हैं वो भी सोच रहे होंगे क्या सर पता नहीं क्या कर रहा है, कोई बात नहीं चलेगा। अब देखो ये बच्चों बच्चों अगेन सिंपल है, देखो देखो द स्टैंडर्ड एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ ऑल फ्री एलिमेंट इज 0। हम स्टैंडर्ड एनर्जी कैसे निकलते बच्चों, निकलते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सेम फॉर्मूला है। और फिर देखो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए और आपका ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। कौन सा बच्चों, डेल्टा जी क्या होगा, क्या होता है माइनस आर टी एल एन के क्या बच्चों आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। तो इतना बच्चा आपको पता होना चाहिए, ये आपका फॉर्मूला है। थर्ड लॉ आपका आने वाला है नहीं, तो इसको पढ़ने की जरूरत भी है नहीं। नहीं हाँ। बाकी बच्चों एक कार्नोट इंजन का ये ध्यान रखना, अगर आपको फेज में तो ठीक है, तो कोई बात देखो 4 पर्स होता है, एक होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल, दूसरा होता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल, तीसरा होता है देखो यहाँ पे देखो क्या बच्चों, पहले में आपका एक्सपेंशन होगा फिर आपका कंप्रेशन होगा। ईटा क्या बच्चों एफिशिएंसी है, T2 माइनस T1 अपन T2, ये आपका फॉर्मूला दे दिया है, इसको भी आप बच्चा ध्यान रखना कार्नोट साइकिल के बारे में। ये आपको कपिसर भी आपको प्रॉपर्ली बता देंगे। यस सर। जी तो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। कैसे भाई साहब रो क्यों रहा है, पता नहीं चल रहा मुझे। सर मैं भी वही सोच रही हूँ। थ्योरी से बहुत प्यार है। तो बच्चों ये हमारे पार्ट खत्म होता है। अब बच्चों देखो अगेन बोलूंगा, ज्यादा फॉर्मुलास नहीं है ना, तो बच्चों जितना ही फॉर्मुलास है उसको ध्यान से रखना और उसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा। वर्क डन डेल्टा एस है ना, वर्क डन से क्वेश्चन आता है और आपका एंट्रोपी से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना ठीक है। समझ में आया क्या?
आया ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो बच्चों आज हमने ये पूरा पार्ट, हम अगेन बोल रहा हूँ, पूरा डिटेल बच्चों नहीं पढ़ा, अगेन बोल रहा हूँ, हमने डिटेल पढ़ाई नहीं किया। लेकिन बच्चों जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा। बस मैं आपको ये बोलूंगा, फॉर्मूलाज को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कीजिए, इतना आपको समझना और कुछ नहीं, तब आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों? यस या नो? यस या नो? No, sir. तो ये तो बच्चों हो गया हमारा, ठीक है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, देखो एक काम करते, क्वेश्चंस करें क्या? नहीं जान दो, बाद में करेंगे, बिकॉज हाँ सर करा दो। नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में करते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करो, अब मैं आपको जो बोलूँ उसका आंसर मुझे बताओ, ठीक है ना? ठीक है, चलेगा? Yes, sir. जी, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? किसका? बता दो से दो, बता रहा। ये थर्मोडायनेमिक्स में ऑर्गेनिक का सर। मैंने ऐसे पूछा, मैं खाली ऐसे पूछा मैंने। इसका आंसर क्या आएगा? आईपीसी नेम बताना है कि ऐसे बता दे? नहीं नहीं, ये रिएक्टेंट है, आपको इसका मेजर पार्ट बताना, आईयूपी से कुछ बताना नहीं है, ये आपका रिएजेंट है। सर जी ये कार्बोनाइल ग्रुप है सर, ये इसको हटा दो ना पूरा का पूरा और यहाँ पे NH2 लिखा दो। क्या बात है यामिनिया, लगता है सुबह वाला पार्ट इसको याद है ना? नाम क्या है इसका? ये हाँ, होफमैन डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन है ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है, बहुत सही है, बहुत सही, ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं आपको बोलता, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ CH3CHO एल्डिहाइड है, यहाँ पे रिएक्शन आ गया है ना, यहाँ पे लिखा है NaOH, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 मोल। अब बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है, खाली किस टाइप का, खाली ये बताओ एल्डोल वाला है ये। कौन सा एल्डोल? सिंपल। सिंपल एल्डोल। लगता है खाली यामिनी आंसर दे, बाकी के सब बच्चों के आंसर नहीं दे रहे हैं। शिवांश, काव्यांजलि, अंकिता, मधु, नमित, एल्डोल में क्या चाहिए? सेल्फ एल्डोल बोलते हैं आई थिंक उसको। सल्फर। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सबसे पहले कंडीशन? इसमें अल्फा कार्बन होना, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए दोनों के, दोनों ग्रुप्स में। एकदम से बोला बच्चा, बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यामिनी आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना? आई एम प्राउड ऑफ ऑल, सब में सब पे प्राउड ऑफ यू। एटलीस्ट बच्चे ने आंसर तो बताया अच्छे से, बहुत बढ़िया सही है। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है ना? एंड क्या बोलते हैं बच्चों, अभी मिलेंगे 8:30 को, फॉर्मुलाज अच्छे से रिवाइज करना, और बच्चों ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले, तो आप प्रॉपरली आना, ठीक है ना सारे बच्चे? डन? क्या हो भाई, हंस के कुछ बताना पड़ेगा तब जाके कुछ यस या नो बोलोगे क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों, बाय अदिति, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।